राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माही चौथ की पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी, व्रत कथा के बारे में। यह व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष सकट चौथ 24 जनवरी 2019 बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। सकट चौथ व्रत का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु सफलता के लिए करती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं श्री गणेश जी द्वारा दूर कर दी जाती है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रदेव को जल चढ़ाने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। सकट चौथ व्रत की विधि। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश जी की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करते समय ध्यान अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। पूजा के दौरान गणपति जी की पीठ के दर्शन न करें। दूर्वा पुष्प रोली फल सहित मोदक व पंचामृत को पूजन में शामिल करें। गणपति को विधिवत तरीके से स्नान करके उनका पूजन करें। सकट चौथ के दिन तिल के लड्डू चढ़ाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। मोदक के साथ इन्हें भी पूजन में अर्पित करें। पूजा के समय संकटी चतुर्दशी व्रत की कथा अवश्य सुने और गणपति जी की आरती भी करें। ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप अति शुभ माना जाता है। पूजा में गणपति जी की वंदना करने के लिए उनके इस श्लोक का जाप करें। गजानन भूत गणाधि सेविता कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसार गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, गंजी, शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। स्त्रियां पुत्र और पुत्री की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र और पुत्री को खोलना होता है तथा भाई बंधुओं में बांटते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम की भावना बनी रहती है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग प्रकार से तिल के लड्डू बनाते हुए तिल को भूनकर लड्डू की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजन करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। गणेश पूजन के बाद भालचंद्र को कलश से जल अर्पित करें। धूप दीप रखें। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाए। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट। सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आग लगाया तो आग पका ही नहीं। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई।
जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आंवला पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। सकट माता की कृपा से नगर के सब अन्य बालक भी जी उठे। इस दिन भगवान श्री गणेश की कथा सुनने अथवा पढ़ने का भी विशेष महत्व माना जाता है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तिल चतुर्थी से संबंधित पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस दिन भगवान शिव के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ाएगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उससे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। सकट चौथ व्रत में क्या करें क्या ना करें। सकट चौथ के दिन मूली नहीं खानी चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि की आशंका होती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रत करने वाले को तिल गुड़ आदि का जल चंद्र देव, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य देना चाहिए। इसके बाद व्रत खोलना चाहिए। सूर्यास्त से पहले गणेश सकट चौथ का व्रत कथा पूजा सुननी चाहिए। इस दिन तिल का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए और देना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के श्री राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।